हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी यानी समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें हर एक पद आगे आने वाले पद से बराबर दूरी पे होता है। जैसे अगर हम बात करें, पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 6, चौथा नंबर 8, पांचवा नंबर 10 एंड सो ऑन। इस तरह की श्रेणी में अगर आप देखोगे तो आगे आने वाला पद हमेशा पीछे आने वाले पद में 2 से जोड़ने पे मिलता है। अगर आप कोई भी पद देखोगे तो उसमें पीछे वाले पद में अगर आप 2 जोड़ोगे तो अगले वाले पद में अगला वाला पद आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। या इसी को दूसरे शब्दों में बोले तो हमेशा आगे आने वाला पद हमेशा पीछे आने वाले पद से 2 ज्यादा होता है ना, बराबर दूरी पे होता है। आप यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखोगे तो कितनी है? 2 है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखोगे तो कितनी है? 2 है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखोगे तो भी 2 है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखोगे तो भी 2 है। तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, है ना। अब इस समांतर श्रेणी में 2 बातें हैं। पहली बात क्या है कि इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद, जिस पद से श्रेणी का शुरुआत होगा उस पद को बोलेंगे प्रथम पद। तो यानी a बराबर यहाँ कितना है? 2, है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस d की बात करें, इसको बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। तो सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर वो होता है, अभी हमने आपको बताया ना, एपी की पहचान जिसमें आगे आने वाला पद हमेशा पीछे वाले आने वाले पद से बराबर दूरी पे होता है। जो ये दूरी होती है इसी को सार्वांतर बोलते हैं। अब ये सार्वांतर कैसे निकालते हैं? हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को घटाएंगे। हमेशा आगे आने वाले से आगे से पीछे को क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे यहाँ 4 में से अगर चाहे 2 को घटा लो, चाहे 6 में से 4 को घटा लो, चाहे 8 में से 6 को घटा लो, चाहे 10 में से 8 को घटा लो, हमेशा आगे आने वाले पद से पीछे, उसके जस्ट पीछे जो पद है उसको घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको सार्वंतर मिल जाएगा, जो कि बराबर कितने हैं? 2 के। इस श्रेणी के लिए कितना बराबर है? 2 के, है ना। तो यहाँ से आपने एक श्रेणी देख ली। श्रेणी क्या होगी? ऐसी श्रेणी जिसमें आगे आने वाला पद हमेशा पीछे वाले आने वाले पद में बराबर जोड़ के मिलता हो, तो वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जिस पद से शुरुआत होगी उसे हम प्रथम पद, और आगे आने वाले पद से पीछे वाला पद, जस्ट पीछे वाला पद घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसी श्रेणी को हम जनरल शब्दों में बात करते हैं। जनरल शब्द क्या होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, अब हमें पता है कि अगर किसी श्रेणी का समांतर पहला पद a है ना। किसी श्रेणी का पहला पद क्या है? a है। अब आगे आने वाला पद हमें लिखना है तो हम मान लेते हैं उस जोड़ा जो जाएगा उसको बोलेंगे डी, है ना, सार्वंतर डी। तो आगे आने वाला पद क्या होगा? पहले वाले पद में डी जोड़ के मिलेगा। ऐसे ही अगले वाले पद, अगला पद का क्या मिलेगा? इसमें डी जोड़ के मिलेगा। तो अगर इसमें a प्लस डी में आप डी जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस 2d, है ना। तो अगला आने वाला पद 2d होगा। अगला कौन सा होगा? अगले में फिर हम डी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 3d। यस और नो? तो ये अगला वाला जो पद होगा a प्लस 3d होगा। नेक्स्ट वाला a प्लस 4d होगा एंड सो ऑन। यस और नो? ये पद होंगे। अब अगर हम बात करें, ये हमारा कौन सा पद है? पहला पद है तो इसको a1 कह देते हैं। ये हमारा कौन सा पद है? दूसरा पद है तो a2 कह देते हैं। ये वाला तीसरा पद है तो a3 कह देते हैं। ये वाला चौथा पद है तो a4 कह देते हैं। और ये वाला पांचवा पद है तो a5 कह देते हैं, सो ऑन। यस और नो? तो आप देख रहे हो, जो इसका पद लिख रहे हैं, आप यहाँ देखिए, जो भी पद लिख रहे हैं, दूसरा पद लिख रहे हैं तो डी के साथ उससे एक कम आ रहा है। a3 लिख रहे हैं यानी तीसरा पद लिख रहे हैं तो डी के साथ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। चौथा पद लिख रहे हैं तो डी के साथ एक कम यानी 3 आ रहा है। पांचवा पद लिख रहे हैं तो डी के साथ एक कम यानी चौथा पद आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इस श्रेणी का हम nवां पद लिखें, कौन सा लिखें? nवां पद, तो nवें पद में क्या क्या होगा? a प्लस n से एक कम होगा। जैसे आप पांचवा लिख रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है, तो ऐसे ही nवां पद लिखेंगे तो एक कम होगा यानी n-1 इंटू डी। यस और नो? तो आपको यहाँ से याद नहीं करना पड़ेगा कि nवें पद का फॉर्मूला क्या है। तो अगर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला हम बात करें, nवां पद यानी an, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी।
ये nवां पद है, ठीक है, ये क्या है, nवां पद। तो ये nवें पद का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा है हमें, चलिए nवां पद निकाल के भी देखते हैं। जैसे इस श्रेणी के लिए अगर हम nवां पद निकालें, तो इस श्रेणी के लिए nवां पद अगर निकालना चाह रहे हैं तो हमें पता है a का मान कितना है, 2 है, और d का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से nवां पद यानी an निकालना चाहेंगे, तो a का मान है 2 प्लस n-1 इंटू nवां पद मतलब n-1 इंटू d का मान कितना, 2। तो यानी 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी an का मान कितना आया, 2n। अब ये जो an आता है यानी nवां पद आता है, ये इस श्रेणी की विशेषता होती है, इसका फॉर्मूला होता है ना। ये इस श्रेणी की विशेषता होती है। इस श्रेणी में आप n के अलग अलग मान रख के आप श्रेणी निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसी nवें पद को लिखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसी an को लिखें, an हमारा कितना आया था, 2n, है ना। इस श्रेणी के लिए an जो है वो कितना आया है, 2n है। मान लीजिए हमें ये an श्रेणी ना पता होती, हमें an दिया होता, कहा होता कि किसी श्रेणी का nवां पद जो है इतना दिया है, उस श्रेणी को ज्ञात करो। तो अब इस श्रेणी को कैसे निकालेंगे, तो हम अपनी तरफ से n का मान पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो जब आप n का मान 1 रखोगे, n का मान 1 रखोगे तो a 1 आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। पहला पद कितना होगा, 2 गुणे 1 यानी कितना, 2। ऐसे ही n बराबर 2 रखोगे तो आपको पता है a2 आ जाएगा, 2 गुणे 2 दिस मीन्स 4। n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो a3 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 बराबर 6। n बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो a4 आ जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर कितना, 8। तो आप देख रहे हैं n के अलग अलग मान रखने पे हमें श्रेणी मिल जा रही है, a1 यानी 2, a2 यानी 4, a3 यानी 6, a4 यानी 8 एंड सो ऑन। आप देखिए यही वो श्रेणी है जो पहले हमने लिख रखी थी, यस और नो। तो यानी अगर किसी श्रेणी का nवां पद दिया है तो उससे हम आसानी से श्रेणी निकाल सकते हैं, सीरीज को निकाल सकते हैं, प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, और उस श्रेणी से हमें जो बात चाहिए होगी वो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो इस श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें nवां पद दिया है यानी an दिया है, an कितना दिया है, 2n-1। जब an का मान 2n-1 दे रखा है तो हमें पता है कि जब भी हमें nवां पद दे दिया जाएगा तो हम उससे श्रेणी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 रख के। तो जब आप अलग अलग नहीं करोगे, अब आप n का मान यहीं पे रखो तो 2 गुणे 1-1 यानी कितना आ जाएगा, 1। n का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 3। n का मान 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना, 5। n का मान 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना, 7। डॉट डॉट डॉट, ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। ये क्या है, ये हमारी एपी आ जाएगी, एपी आ गई। अब एपी आ चुकी है तो हमें इसका 50वां पद निकालना है। आप 50वां पद निकालना चाह रहे हो तो चाहो तो इसी में 50, n का मान कितना रख दो, 50 रख दो, तो आपका 50वां पद आ जाएगा, है ना। हमें यानी a50 निकालना है तो a50 कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में n की जगह कितना रख देंगे, 50 सीधा सीधा रख देंगे, तो यानी 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 99। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीक्वेंस के लिए हमें क्या निकालना है, इसका 36 यानी 36वां पद निकालना है ना। तो पहले इस सीक्वेंस को आप देखिए, क्या ये एपी में है कि नहीं है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो पहला है √2 और दूसरा है √8। तो 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, ऐसे ही 32 को लिख सकते हो आप 16 × 2 एंड 128 को लिख सकते हो 64 × 2, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ से देखोगे तो ये √2 है, यहाँ पे देखोगे तो 4 का तो बाहर निकल आएगा 2 √2, 16 का बाहर निकल आएगा 4 √2 एंड 64 का निकल आएगा 8 √2 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हो ये श्रेणी जो है, आप यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखोगे, D1 अगर निकालें तो 2 √2 माइनस √2, आपको पता है इसका मान आ जाएगा √2। अब D2 निकालोगे तो आपको क्या कहेगा, 4 √2 माइनस 2 √2, ये आपको निकल के आएगा 2 √2, है ना। और D3 जो है
आपका क्या निकल के आएगा 8√2 माइनस 4√2 यानी 4√2। आप देखिए तीनों कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं, तो ये श्रेणी एपी नहीं है, नॉट इन एपी, है ना। तो कई बार आपको देख करके चेक भी करना पड़ेगा कि वो एपी में है या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो जब एपी में नहीं है तो इसका 36वां पद हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फाइनाइट एपी की और इनफाइनाइट एपी की। फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। चलिए बात करते हैं क्या होती है। क्या होता है कि कई बार जब हम एपी को बना रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 4 6 8 डॉट 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 लिख दिया, है ना, लिख दिया, और अंत में भी एक नंबर लिख दिया। अंत में मान लीजिए हमने डाल दिया 200, है ना। तो अब आपको पता है इस श्रेणी की शुरुआत 2 से होगी और अंत कितने पे होगा, 200 पे होगा। तो इसमें जो संख्याएं आएंगी, जितने भी यहाँ पे अंक आएंगे वो एक फाइनाइट नंबर में होंगे। जैसे फाइनाइट नंबर में कैसे होंगे, तो यहाँ पे जो भी संख्याएं, जितने भी ये पद होंगे, भाई ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये भी कोई ना कोई पद होगा। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो सीमित है ना, जिनको आप गिन सकते हो, सीमित पदों की संख्या है। तो जब भी किसी श्रेणी में सीमित पदों की संख्या आए, सीमित पदों की संख्या आए, तो वो कहलाती है फाइनाइट एपी। क्या कहलाती है, फाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब है जिसमें पदों की संख्या सीमित है ना। लेकिन अगर इसी को हम सिर्फ छोड़ दें 2 4 6 8 एंड सो ऑन, आगे कुछ ना लिखें, तो ये हमें नहीं पता कि ये श्रेणी कहाँ तक जाएगी, कितने पदों तक जाएगी। तो इसको बोलते हैं असीमित पदों वाली, असीमित पदों वाली एपी, है ना। असीमित पदों वाली एपी है, तो असीमित पदों वाली एपी है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, क्लियर। इनफाइनाइट एपी असीमित पदों वाली, क्योंकि इसमें पदों की संख्या हम नहीं निकाल सकते, पदों की संख्या नहीं निकाल सकते, क्लियर है। इसमें पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका अंत पद दिया हुआ है। अंत पद कितना है, 200 है। अंत पद कितना है, 200 है। आप चाहो तो इसमें पदों की संख्या निकाल भी सकते हो। कैसे, आपको पता है प्रथम पद कितना है, 2, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कितना है, 4 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे अंत में अंत का पद कितना है, अंत के पद को ही बेसिकली एनवा पद बोलते हैं, है ना। आप चाहे एनवा पद बोलो चाहे अंतिम पद बोलो, तो दोनों एक ही है। तो अंतिम पद को ए एन लिख लेते हैं, ए एन जो है कितना हो जाएगा, 200। वैसे ए एन नहीं लिखते हैं, लिखते हैं एल, है ना। लेकिन अंतिम पद चूंकि फाइनाइट एपी है, तो इसका एनवा पद ही इसका अंतिम पद बन जाएगा, तो ए एन भी आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ से ए एन इज इक्वल्स टू 200 जो दिया है, और ए एन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 200। ए एन कितना है, ए कितना है, 2 प्लस एन निकालना है हमें, और डी का मान कितना है, 2, ये आ जाएगा 200। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाई 2, ये काटोगे तो दोनों 18 दोनों 18, है ना। तो यानी n माइनस 1 बराबर कितना, n माइनस 1 बराबर 99, तो n बराबर कितना, 100। यानी इसमें 100 पद हैं। इस श्रेणी में कितने पद हैं, 100 पद हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट में कितने पद हैं, 100 पद हैं। तो इसमें हमने देखो इसको निकाल लिया, लेकिन इसमें चूंकि एनवा पद है ही नहीं, अंतिम पद है ही नहीं, तो आप कैसे इस श्रेणी में एन का मान निकालोगे कि कितने पद होंगे इस श्रेणी में। इसे बोलते हैं असीमित पदों वाली एपी और सीमित पदों वाली एपी। सीमित में पद आप निकाल सकते हो, अंत पद दिया होगा, जबकि असीमित पदों वाली एपी में कोई भी अंतिम पद नहीं दिया होगा। तो आई होप ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है। नया कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमें क्या दिया होता है, कई बार क्वेश्चन में हमें दिया होता है क्वेश्चन में कि आप अंत से एनवा पद निकालिए। जैसे यही श्रेणी है हमारे पास 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना है, 200। हमें पता है इसमें पदों की संख्या कितनी है, 100 है। नहीं पता होता तो पता कर लेते, है ना, 100 है। हमें कह रहा है कि अंत से 12वां पद बताओ।
अंत से 12वां पद बताओ, है ना। इस बात को हम आइए नए पेज पे समझते हैं। चलिए, हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो थी 2, 4, 6, 8। पहले हम छोटे पदों के लिए लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंत में इस श्रेणी का जो पद लास्ट का पद होता वो 20 होता, तो इस श्रेणी के हम सारे पद लिख ले रहे हैं, है ना। अब आपको पता है इसमें पद कितने होंगे, तो इसमें n 10 पद होंगे। कुल कितने पद होंगे, 10 पद होंगे, है ना। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, लेकिन हम इसके सारे पद लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। आप चाहो तो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पद है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा होता कि अंत से चौथा पद बताओ, है ना। अंत से चौथा पद, है ना। तो अंत से चौथा कौन सा होता, 1, 2, 3, 4, ये वाला होता। अंत से चौथा यही वाला पद होता। अगर हम इसको शुरुआत से देखते हुए कौन सा पद आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां, तो इधर से ये जो 7वां आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, चौथा, है ना। इधर से चौथा है और इधर से कितना है, 7वां है। हमें अंत से निकालना है चौथा। इस श्रेणी में कुल पद कितने हैं, 10 हैं। या सुनो, 10 हैं। आप देखो 7 और 4 को आप जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 10 से एक ज्यादा आता है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें अंत से कोई पद निकालना है, अंत से 4वां पद निकालना है अगर हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, कुल पद में से क्या करें, कुल पद में से आप जो पद हमें अंत से निकालना है वो निकाल दो। तो 6, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, और प्लस का 1 कर दो। ये पद जो है वो शुरुआत से हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा, शुरुआत से, है ना। शुरुआत से देखिए, अंत से हमें चौथा निकालना था, तो अंत से हम अगर चौथा निकालना चाह रहे हैं तो 10 माइनस 4 मतलब 6 और प्लस 1 7वां। तो हम चाहे शुरुआत से 7वां निकालें, हम चाहे शुरुआत से 7वां निकालें और तो भी 14 ही आएगा, और चाहे अंत से चौथा निकालें तो भी हमारा 14 ही आएगा। यस और नो, आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर हमें अंत से चौथा निकालना है तो हम क्यों ना शुरुआत से 7वां निकाल लें, क्योंकि शुरुआत वाले फार्मूले हमको पता है, अंत वाला फार्मूला पता ही नहीं है ना। अंत वाला फार्मूला पता ही नहीं है, तो जब अंत वाला फार्मूला ही नहीं पता है तो हम अंत से कैसे निकालेंगे। हम इससे अच्छा शुरुआत से निकाल लेते हैं। तो अंत से जो चौथा होगा वो शुरुआत से कितना होगा, 7वां होगा। क्यों, क्योंकि कुल पदों की संख्या हमें पता है 10। या सुनो, कुल पदों की संख्या हमें 10 पता है, तो हमें अंत से चौथा पद निकालना था। तो जब हमें अंत से चौथा पद निकालना है तो हम क्यों चौथा पद अंत से निकालें, हम शुरुआत से 7वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम जनरलाइज करें यानी फॉर्मूला के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के रूप में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अंत से 8वां पद अगर निकालना है आपको, अंत से 8वां पद, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे n माइनस आर प्लस 1। n क्या है, कुल पद है, कुल पद। n माइनस आर प्लस 1 वहां पद कहां से, शुरुआत से, शुरुआत से। ठीक है, अंत से 8वां पद बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1वां पद शुरुआत से। चलिए आइए इस एग्जाम्पल करते हैं इस पे, तो एक आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक सीक्वेंस है 3, 7, 11 डॉट 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 57। ठीक है, 57। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में हमें क्या निकालना है, अंत से मान लीजिए हमें चौथा पद निकालना है, अंत से हमें चौथा पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस श्रेणी में आप देख लीजिए कि पद हैं कितने, इस श्रेणी में पद कितने हैं। तो इस श्रेणी में पद निकालने के लिए आपको पता है nवें पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम 57 रख देंगे, इज इक्वल्स टू a कितना है, 3 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 4 है, क्योंकि 7 में से 3 नहीं जाएगा, कितना बचेगा, डी का मान 7 माइनस 3 बराबर कितना, 4, और a का मान कितना, 3, है ना। तो यहां से आप इस 3 को इधर ले जाओ, तो 57 में से 3 गया, कितना बचेगा,
n माइनस वन इंटू 4, तो ये आ जाएगा 54, n माइनस वन इंटू 59 होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 59 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 59 में से 3 गया, कितना बचेगा 56, और इंटू 4, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना 14, n का मान कितना आ गया 15, यानी इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 15 है। तो अब हमें अंत से चारवां पद निकालना है, तो अंत से चारवां पद बराबर अंत से चारवां पद क्या होगा, n है, n कितना आया है 15 माइनस 4 प्लस 1, 15 में से 4 गया 11 और प्लस 1 12वां पद, तो यानी शुरुआत से हम कौन सा निकालेंगे 12वां पद, तो शुरू से हमें 12वां पद निकालना है, तो हमें यानी a12 निकालना है। a12 निकालना है तो आपको पता है क्या होगा, a प्लस 11d होगा कि नहीं होगा, क्योंकि d का मान जो भी यहाँ लिखा होता है उससे एक कम होता है, तो यानी a का मान है 3 और 11 गुणे 4, तो यह आ जाएगा 11 चौक 44, 3 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमें एक एपी दे रखी है और उस एपी में जैसे मान लीजिए आपसे एक सीक्वेंस बना दे, है ना, जैसे लिखा हुआ है 11 8 5 2, है ना, डॉट डॉट डॉट। अब ये एक एपी है आपके पास और इस एपी में आपसे पूछा है क्या कोई 146 इसमें आएगा। हमसे मान लो पूछ लिया जाए कि क्या 146 इसमें आएगा, आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा, यानी कौन सा पद होगा 146। मतलब आपको कोई भी रैंडम नंबर जो है आपसे कहे कि क्या इस सीक्वेंस में ये नंबर आएगा, और अगर आएगा तो कौन सा पद होगा ये, है ना। तो इसके लिए देखो क्या निकालते हैं, इसके लिए हमें मानना होगा कि ये an एक पद है, ये पद जो दिया हुआ है वो an होगा, है ना, an होगा। अब वहां से हम n का मान निकालेंगे, अगर n का मान पूर्णांक आया तो वो पद होगा, और n का जितना भी मान आएगा वो उसका उतना पद बन जाएगा। लेकिन अगर n का मान पूर्णांक के अलावा फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी आया तो ये उसका पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा आपको पता ही है, ये इसका पहला पद होता है, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है, ये इसका पांचवा पद होगा। तो ये जब पहला दूसरा तीसरा आ रहा है तो ये पूर्णांक ही तो है, ये क्या है सारे, ये पूर्णांक है। और लेकिन यहाँ पे जो अगर मान लीजिए n का मान फ्रैक्शन आया तो इसका मतलब है वो इसमें लाई नहीं करेगा, इसमें होगा ही नहीं, है ना, तभी तो वो n का मान पूर्णांक नहीं आया है। चलिए निकाल के देखते हैं। तो an जो है हमें कितना दिया है 146, a का मान आपको पता है सीक्वेंस से निकाल सकते हैं, और d का मान 8 माइनस 11 यानी माइनस का 3। तो an इज इक्वल्स टू 146, an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 146। तो n माइनस वन माइनस 3 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 11 इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 146 माइनस 11, ये आ जाएगा 5 और यहाँ 3 1, है ना। तो माइनस 3 n माइनस 1, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 45, तो माइनस n इज इक्वल्स टू 45 माइनस 1, तो माइनस n इज इक्वल्स टू 44, n इज इक्वल्स टू माइनस का 44, है ना। अब देखिए n माइनस में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि n का मान हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस में नंबर आने चाहिए। माइनस में आए तो ये इसका कभी पद हो ही नहीं सकता। n का मान क्या माइनस में होगा, नहीं होगा, कि माइनस 10वां पद, ये माइनस 10वां पद क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो माइनस 10वां पद हो ही नहीं सकता। तो n का मान माइनस में चूंकि आया है तो यानी ये कोई इसका पद नहीं होगा। और वैसे भी आप देखिए आपकी जो श्रेणी है वो डिक्रीजिंग है, घट रही है, तो ये वाला पद तो पॉजिटिव में कभी आएगा ही नहीं आएगा, नेगेटिव में होता तो कुछ सोचा भी जाता, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को अगर आप
देखना चाह रहे हैं कि वो उस श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप n का मान निकालिए और n का मान अगर माइनस में आया तो भी नहीं होगा, और n का मान अगर बटे सही में आया यानी भिन्न के रूप में आया या दशमलव के रूप में आया तो भी वो उसका मान नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।